लास्ट टॉपिक भाई, ये जो मैराथन चला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपके 10th क्लास का, इसमें ये लास्ट टॉपिक आ रहा है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं और देखो मैंने इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो अगर आप इस लेक्चर को सफिशिएंट देखते हो तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि कभी जब हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं या आपके घर में जो भी वायरिंग हो रखी है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो कुछ देर बाद देखना वो गर्म होने लगता है। ठीक है ना, तो गर्म होने का मतलब क्या हुआ यार, वो हीट कब हुआ, जब आपने उसमें करंट फ्लो कराया। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक मिस्टर जूल्स थे जिन्होंने अपना रूल दिया हुआ है कि किसी भी रजिस्टर में, जैसे हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको मैंने V वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और I एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा हूं, तो T टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट होगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। मतलब करंट पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा। भाई सिंपल सी बात है यार, जितने ज्यादा देर तक ऑपरेट कराओगे उतना ही ज्यादा गर्म होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट होगा, और करंट जितनी ज्यादा दौड़ेगी हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो जनरली कॉज क्या है इस हीटिंग इफेक्ट का, समझिए। जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, तो जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड पर हो तो मैं 10th स्टैंडर्ड पर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मानो आप भी तेज तेज दौड़ने लगो तो आपके अंदर भी क्या होने लगता है, टेम्परेचर रेज होने लगता है। भाई जब हम रनिंग करते हैं तो टेम्परेचर रेज करता है ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज कर जाता है, तो इसी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। फाइनली आपको देखना हीट का जो फॉर्मूला था हमारा मेरे बच्चों, I स्क्वायर RT। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, R की जगह लेना है आपको X और I की जगह लेना है आपको Y और टाइम की जगह लेना है आपको Z। तो हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, तो ये कितना हो जाएगा, Y स्क्वायर XZ, Y स्क्वायर XZ, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था बस। आइए देखिए जरा, एन इलेक्ट्रिक आयरन हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 2.4 एम्पियर फ्रॉम द 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल दिस रूम हीटर ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट लाइन। भैया जब 120 वोल्ट पर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना करंट मिल रहा है, 2.4 एम्पियर का। आपको बताना है जब 240 वोल्ट पर कनेक्ट कर दोगे तो कितना करंट मिलेगा। हीटर तो वही है ना, तो मतलब रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, हीटर वही है आपका। देखिए जैसे ये आपके पास एक हीटर है, ये आपके पास एक हीटर है, इस हीटर को जब मैंने कितने वोल्ट पर, 120 वोल्ट पर कनेक्ट किया तो 120 वोल्ट पर करंट कितना मिल रहा है, आई कितना मिला, 2.4 एम्पियर। चलो यहां से रेजिस्टेंस निकालो जरा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है 120, I कितना है 2.4, पॉइंट हटाओ 0, कितना आएगा, ये सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा, 50 ओम। अब हमने क्या किया, सेम हीटर को, हीटर वही है, हीटर के साथ कोई चेंज नहीं किया हमने, तो हीटर तो वही है, तो रेजिस्टेंस तो इसका कितना रहेगा, रेजिस्टेंस इसका 50 ही रहेगा भाई। अब हमने सप्लाई बदल दी यार, सप्लाई कितना कर दिया, V अब की बार 240 वोल्ट कर दिया, तो करंट बताना है तो I इक्वल टू V बाई R। V कितना है भाई 240, R कितना है 50, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.8 एम्पियर। इस तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसान था ये भी। चलिए आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसे देखिए जरा। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। भैया 2 ओम और 4 ओम सीरीज में कनेक्ट है, टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम ऐड हो जाएंगे ना सीरीज में, तो और किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, 6 वोल्ट के अक्रॉस। द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। भैया डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो।
कितना, 2 रजिस्टर हैं, कितना, एक 2 ओम का और एक 4 ओम का, किसके अक्रॉस कनेक्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट है मेरे बच्चों, 6 वोल्ट। अब देखिए जरा यहां पर जब ये 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट है मेरे बच्चों, तो क्या होगा, 6 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट है, तो पहले आई निकालिए जरा, आई कितना हो जाएगा, V अपॉन आर, V कितना है 6 और आर भी तो 6 ही है ना, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आ गया। यहां से करंट चला 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो ये करंट 2 में भी जाएगा और 4 में भी जाएगा। तो यहां बताना है कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई कितना है, 1 का स्क्वायर, कितना रेजिस्टेंस है 4, कितने टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 जूल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जो लास्ट प्रॉब्लम है इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज source. Now the resistance of conductor is reduced to 1/4 of its initial value and connected across the same voltage source. The heating effect in the conductor will become, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये। देखिए जरा, आपको बताना है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। हमने क्या किया, हमने जो वोल्टेज है वोल्टेज को क्या किया, सेम रखा, लेकिन रेजिस्टेंस बदल दिया। तो वोल्टेज के फॉर्म में तो यार हीट का फॉर्मूला है ही नहीं, पहले बनाओ चलो। V बाई आर लिख सकता हूं मैं, V बाई आर आई की जगह ओम्स लॉ से, इंटू आर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब देखिए क्या कह रहा है वो, पहले देखो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली था करंट के फॉर्म में, जैसे मैंने वोल्टेज के साथ फॉर्मूला बनाया इनवर्सली हो गया। अब वो कह रहा है रेजिस्टेंस को हमने कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। तो जब आपने रेजिस्टेंस 1/4 कर दिया तो हीट जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इनवर्सली है ना, रेजिस्टेंस आपने 1/4 कम कर दिया तो हीट 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली है, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा, तो हीट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इस तरीके से मैंने ये आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक कंप्लीट पैकेज दिया। ठीक है, इसमें आपको मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे सभी के सभी मैंने सॉल्व कराए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको बार बार देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत रहा, काफी लंबा सेशन रहा हमारा ये, लेकिन थोड़ा सा मैंने लास्ट में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।